लोकसभा सीटों की श्रृंखला में बारी वाराणसी की है। ये वीआईपी सीट है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। इस बार कुछ इस तरह की चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार की तरह दो जगह से चुनाव लड़ेंगे। जैसे पिछली बार वो बनारस से भी चुनाव लड़े थे और बड़ोदरा से भी चुनाव लड़े थे। दोनों जगह से जीते थे, लेकिन उन्होंने बनारस सीट रखी थी। इस बार चर्चा है कि वो पुरी से भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या वो वाराणसी सीट छोड़ देंगे, यहाँ पुरी से चुनाव लड़ेंगे या दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। ये चर्चाएं आम हो रही है बातें। तो देखते हैं कि क्या रणनीति लास्ट में अपनाते हैं, क्या दोनों जगह से लड़ते हैं या एक सीट पे लड़ते हैं। बहरहाल क्या अब की बार समीकरण बन रहा है, इस पर हम बात करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। वाराणसी एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब चुनाव लड़ने इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ से वो पूरे पूर्वांचल यानी कि एक तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आसपास के राज्यों में असर डालने के लिए गए थे। और वो स्ट्रेटजी कामयाब भी रही थी क्योंकि वो उस सीट से मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़ते थे। उनको कानपुर शिफ्ट करके और नरेंद्र मोदी को वहाँ से टिकट दिया गया था। और बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब भी रही थी। वो 3,71,000 वोटों से जीते थे। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल उनके अपोनेंट जा करके चुनाव रहे थे। और अजय राय कांग्रेस के तीसरे नंबर पर रहे थे और बीएसपी एसपी चौथे पांचवें नंबर पर रही थी। इस बार वहाँ का कुछ समीकरण इस तरह से है कि जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें जो है पांचों सीटें कह सकते हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल के पास है। वहाँ पे जो 5 विधानसभा की सीटें हैं उसमें जो है रोहनिया है, वाराणसी उत्तर है, वाराणसी दक्षिण है, वाराणसी कैंट है और सेवापुरी है। तो एक सीट इसमें से सेवापुरी जो है वो बीजेपी के सहयोगी अपना दल के पास है। चूँकि बीजेपी ने जो गठबंधन किया था वो अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। तो ये एक दल जो है अपना दल के पास चला गया, एक सीट चली गई है। और वहाँ पे जो कुल मतदाता हैं वो लगभग 18 लाख के आसपास हैं। जिनमें से यदि आप उसके आधार पे हम बात करें कि कौन किसका, तो इसका 2 सीटों पे बताते हैं कि कुर्मी वोट जो है काफ़ी ठीक ठाक संख्या में है, खासकर रोहनिया और सेवापुरी में। और इसीलिए अपना दल से सहयोग लिया था इन्होंने। अपना दल को भी इससे लाभ हुआ था और बीजेपी को भी लाभ हुआ था। और 1.5 लाख के आसपास भूमिहार वोटर्स हैं, जबकि 2 लाख के आसपास ब्राह्मण वोटर्स वहाँ पे हैं। वैश्य, यादव और मुस्लिम वोटरों की भी आबादी और मतदाता वहाँ पे ठीक ठाक संख्या में है। अब जहाँ तक रहे प्रधानमंत्री के लिए तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी उन्होंने विकास कार्य किया है, काफ़ी परियोजनाएं वहाँ पे शुरू की है। लेकिन अब वो स्ट्रेटजी वाली बात है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं या पूरी शिफ्ट होते हैं, क्योंकि बीजेपी का इस बार जोर इस बात पे है कि जितने कोस्टल स्टेट्स हैं उनमें अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रधानमंत्री जो है पूरी से जा कर के चुनाव लड़े। और यदि इतिहास के आईने में इस सीट का भविष्य देखने की कोशिश करें तो शुरू वाले चुनाव छोड़ दे के 51-52 में ये जो है लोकसभा की 3 सीटें बनारस मध्य, बनारस पूर्व और बनारस मिर्ज़ापुर थी। तब उसका कुछ समीकरण और था। 1957 में बनारस मध्य के नाम से का नाम बदल करके वाराणसी सीट किया गया था। उसके बाद से जो है कांग्रेस का ज़्यादातर इस सीट पर कब्जा रहा। लेकिन और यहाँ से 1977 के आंधी में लोकदल भी जीता। 89 में जो है शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री यहाँ से 89 में जो बीपी सिंह वाला दौर है उसमें वो जीते थे। श्यामलाल यादव, कमलापत त्रिपाठी वगैरह यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि 91 के बाद और 2014 तक इस सीट पे जो है 2004 को छोड़ करके, जब यहाँ से कांग्रेस के राजेश कुमार मिश्रा जीते, बीजेपी का ही लगातार कब्जा है एक बार के चुनाव को छोड़ करके। और बीजेपी यहाँ पे काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और अब जबकि मोदी जी ने वहाँ पे काफ़ी कुछ किया है और आसपास के ज़िलों में भी काफ़ी कुछ किया है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। गंगा के लिए काम हो रहा है, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, पुरानी काशी को बदला जा रहा है। तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि वहाँ से भाई वो बनारस सिर्फ कोई सांसद नहीं चुनता है, प्रधानमंत्री को चुनता है। लेकिन इस बार उनको घेरने के लिए, जैसे पिछली बार जा करके केजरीवाल चुनाव लड़े थे, क्या जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ है सिर्फ उसका ऐलान बाकी है। क्या वो स्ट्रेटजी अपनाते हैं और बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। और ये खास तौर से इस बात पे सबकी नज़र है कि मोदी जी इस बार भी क्या 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे या बनारस सीट छोड़ेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।